नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर। मेरे यूट्यूब चैनल सिविल वर्क पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर वीडियो में दोस्तों बताता हूँ, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही बताता हूँ। वैसे ही आज मैं बताने वाला हूँ कि सेटरिंग वर्क क्या है। सेटरिंग वर्क में कितना काम करना होता है, कितना परसेंट काम करना होता है। उसका काम करने के टाइम में हमको एक आदमी कितना हमारे कंपनी को काम करके देना होता है, और क्या क्या प्रोसीजर से काम होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर हर जगह पे होता है कारपेंटर का काम करने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आज उसी के लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें आप लोग को इसलिए बात करूँगा क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत जगह जाने के टाइम, इंटरव्यू देने के टाइम में वो लोग को पता नहीं चलता। इसलिए मैं आप लोग को इसके बारे में आज फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि हम आपको आज कारपेंटर का बारे में बात करेगा। कारपेंटर जो शटरिंग का काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कॉलम हुआ, फाउंडेशन हुआ, पेडेस्टल तक काम हुआ, स्लैब वर्क हुआ, या फिर फाइलिंग वर्क हुआ, वॉल का काम हो गया। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो जैसे हम लोग अभी कॉलम का काम करने के लिए दोस्तों जा रहे हैं, तो हमको कॉलम का प्रोसीजर पूरा मालूम होना चाहिए। हम लोग कॉलम जो काम करने के लिए जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लोग कॉलम करने के लिए जा रहे हैं तो कॉलम का एक प्रोसीजर होता है। जैसे हम लोग अभी स्टार्टर, पहले फर्स्ट में स्टार्टर चालू करता है। स्टार्टर हम लोग मिनिमम 5 सेंटी का रखता है, क्योंकि वो एक साइज हम लोग बनाता है, जो कि जो कॉलम का रियल साइज होता है वो उसको हम लोग उसमें बनाता है। अब वो जब रियल से अपना साइज का हम लोग एक स्टार्टर बना लेता है दोस्तों, तो उसी के सहारे, उसी के जो लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से हम लोग अपना शटर रेडी करता है। तो शटर रेडी करेगा तो हम लोग उसके ही हिसाब से शटर लगा सकता है उसमें। ठीक है। उसके बाद में हम लोग का दूसरा प्रोसीजर आता है कि हम लोग कॉलम लगाने के बाद में, कॉलम उधर खड़ा करने के बाद में फिर हम लोग सपोर्ट कौन सा तरीके से दे सकता है। सपोर्ट 2-3 तरीके से दे सकता है दोस्तों। सपोर्ट का क्या होता है, बिना सपोर्ट का हम लोग अच्छा सा कंक्रीट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा कंक्रीट करने के लिए हम लोग को जो सेफली, साफ़ सुथरा हम लोग को करने के लिए उसका सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है। अब सपोर्टिंग आप लोग समझेगा, जैसे कि बड़ा कॉलम होता है तो उसमें हम लोग को कॉलम भागने का ज़्यादा चांस होता है, कॉलम टेढ़ा होने का चांस होता है, वो लंबा में ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग का जो प्रोसीजर है अच्छा से करना पड़ता है। फर्स्ट है, हम लोग जो विदेशों में दोस्तों हम लोग उसको अपना डोका होता है, डोका के हिसाब से हम लोग कॉलम का शटर रेडी करता है। शटर अच्छा बना, उसके बाद में फिर उसमें सोल्जर यूज करेगा। सोल्जर और टाई रॉड से हम लोग उसको मजबूत बना के खड़ा करेगा। उसके बाद में हम लोग उसमें जैक पाइप का सपोर्ट से उसको बराबर हम लोग स्पीड लेवल में करके देगा। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग उसमें वायर बेटर इस्तेमाल करता है, ज़्यादा कंक्रीट, वेटिंग वाला कंक्रीट यूज करता है, तो उसमें हमको तकलीफ़ नहीं होगा, हमको भागने का चांस नहीं होगा दोस्तों। हम लोग उसमें अच्छा से काम कर सकता है। लूज़ मटेरियल होता है, लूज़ माल होता है, वो हर गैप में चला जाता है, जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। हम लोग उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको जो वायर बेटर मारने के लिए होता है, जो हमको वो ओनली हमको उसमें से जो एयर होता है
वो रिमूव करने का होता है। वो एयर रिमूव हो जाएगा तो अपना जो माल है वो अपनी जगह पे अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रोसीजर हम लोग का आता है जो स्लैब का। स्लैब का में भी ऐसे ही होता है। हम लोग जो कॉलम करने के बाद में कॉलम हो जाता है तो हम लोग उसमें सीधा बॉटम लगाता है। बॉटम करने के बाद में हम लोग गाला बाई गाला, जो फ्लैट बाई फ्लैट, जो हम लोग फ्लैट का करता है किचन बाथरूम टॉयलेट, और जो बेडरूम का जो भी साइज़ होता है, जो एक फ्लैट का हिसाब से हम लोग एक एक फ्लैट का हिसाब से उसमें अपना सेटरिंग का पहले बॉटम लगा लेता है। उसके बाद में हम लोग उस पर दोनों साइड से जो उसका शटर लगाता है। उसके बाद में लगाने के बाद में हम लोग पूरा लाइन डोरी ऊपर अच्छा से करेगा, स्पीड लेवल अच्छा से करके उसके बाद हम लोग उसको स्लैब को ढक दिया जाता है। स्लैब भी ढकने के बाद में अच्छी तरीके से हम लोग को नीचे से जैक का सपोर्ट लगाना होता है दोस्तों। अगर अच्छा से नहीं लगाएगा तो हमारा स्लैब कभी भी कोलैप्स होने का चांस होता है। ठीक। दूसरा, जो भी हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें ध्यान ये सबसे ज़्यादा देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा जो ये शिकंजा है, जो नीचे के साइड में हम लोग मारने के लिए शिकंजा है, जो बीम का हम लोग बीम लगा देने के बाद में जो बीच में हम लोग का शिकंजा नीचे से एकदम अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है। शिकंजा का काम होता है दोस्तों कि जैसे अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखना। जहां हम लोग कीले का इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं वहां पे हम लोग शिकंजा, टाई रॉड, ये सब हम लोग को करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है। आता है थर्ड नंबर में वाल। वाल का काम करने के लिए दोस्तों हम लोग जाएगा तो वाल में भी हमारा सेम प्रोसीजर कॉलम का होता है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें रनिंग मीटर के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से वो लंबा ज़्यादा होता है। जो कॉलम में एक सीमित दायरा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमको समझ लीजिए कि 12 मीटर, 14 मीटर, 20 मीटर तक का वाल हम लोग को बनाना रहता है दोस्तों। ठीक है। अब वो बनाना रहेगा तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि रिस्क ये है कि बड़ा माल उसमें डालना, मतलब कई मीटर उसमें क्योंकि माल जाता है तो उसमें क्या होता है, लोड बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक। तो उसमें दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी भी जो शटर बनाएंगे हम लोग वो डोका का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। डोका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो डोका का बहुत मजबूती होता है दोस्तों। डोका दोस्तों जैसे अपना यहाँ पे इंडिया में डोका इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होता है, जहाँ पे छोटी बिल्डिंगों में नहीं होता है। छोटी बिल्डिंगों में हम लोग ये अपना चाबी और चाबी से काम चला लेता है, मुरब्बा से काम चला लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जहाँ बड़ा होता है वहाँ पे क्या होगा कि हमको ज़रूरी है डोका। डोका और सोल्जर सबसे मोस्ट है। अगर ये हम लोग सही से करेगा तो कभी भी हमारा वाल टेढ़ा होने का, भागने का चांस नहीं होगा। और उसके बाद में हमको उसमें दूसरा चीज़, सोल्जर और डोका लगने के